हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बारे में। इंटरजेनिक इंटरेक्शन में हमने कुछ टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ा, एपिस्टेसिस के बारे में बात की, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात की, सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात की। तो ऐसे ही बच्चों आज हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कोलाबरेटर जीन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम आज कोलाबरेटर जीन्स के बारे में। इनहेरिटेंस ड्यू टू कोलाबरेटर जीन्स। कोलाबरेटर जीन्स के द्वारा कैसे इनहेरिटेंस का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोलाबरेटर जीन्स के बारे में तो सबसे फर्स्ट तो बेटा वही बात है कि दीज जीन्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई ऑफ सेम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, ये मेनली एट द डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ द सेम क्रोमोसोम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई ऑफ सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि कौन से जीन्स कैसे एक दूसरे मतलब कैसे अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, ऐसे अगर हम बात करें कोलाबरेटर जीन्स के बारे में तो बेटा कोलाबरेटर जीन्स वो जीन्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। मतलब हम इंटरजेनिक इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो जो दोनों जीन है वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे, इंडिपेंडेंटली जो उनका ट्रेट है, जो उनके कैरेक्टर है वो शो करेंगे। कोई सा भी जीन ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दीज जीन्स शो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं शो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स बाय बोथ जीन्स। ठीक है, दोनों जीन्स क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली अपना अपना रिस्पॉन्स, अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे। कोई भी जीन एक दूसरे के ऊपर अपना मतलब डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, देखो जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले बेटा, आपको हर टाइप के हर जीन्स के एग्जाम्पल याद रखने हैं मेनली कि कौन से टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोलाबरेटर जीन्स के बारे में और हम बात करें कोलाबरेटर जीन्स के एग्जाम्पल के बारे में तो देखो बेटा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, कोलाबरेटर जीन्स का एग्जाम्पल है कॉम कलर इन फाउल्स। ठीक है, कॉम कलर इन फाउल्स। अब अगर हम बात करें कॉम कलर इन फाउल्स की तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात लें तो अलग अलग जीन है वो अलग अलग अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो मेनली कॉम कलर ऑफ इन फाउल्स में दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कॉम के कलर के लिए फाउल्स में। एक जीन है पी एंड द सेकंड जीन है आर। ठीक है, दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कॉम कलर के लिए इन फाउल्स में। अब ये जो P और R जीन्स है उनके कुछ कॉम्बिनेशंस देखो कि अगर ये कॉम्बिनेशन हुए तो ये इफेक्ट शो करेंगे, अगर अलग ये कॉम्बिनेशन हुए तो ये फिर ये कलर या फिर ये इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस देखते हैं। देखो तो अगर सपोज करो बेटा, सपोज करो अगर दो जीन्स है, ठीक है, तो हम कंडीशन फर्स्ट लेते हैं। अगर कैपिटल P हुआ तो ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेंगे? ये इफेक्ट शो करेंगे पी टाइप। कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? पी टाइप। ठीक है, ये जो कॉम कलर इन फॉल्स है, जो कॉम के जो शेप है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनके कलर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? पी टाइप इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो सकती है? कैपिटल पी, इसके साथ स्मॉल पी भी हो सकता है, कैपिटल पी भी हो सकता है एंड स्मॉल आर। ठीक है, अगर ये कंडीशन हुई तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? पी टाइप। ठीक है, सेकंड है बेटा आर जीन। कौन सा इफेक्ट शो करता है? आर जीन शो करता है रोज टाइप। कौन सा इफेक्ट शो करता है? रोज टाइप। तो आर के लिए, रोज टाइप के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी बेटा?
स्मॉल पी कैपिटल आर, और यहाँ पे आइदर कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर भी हो सकता है, और ऐसे ही यहाँ पे आइदर स्मॉल पी भी हो सकता है और कैपिटल पी भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब कैपिटल पी है सिर्फ और जो अदर जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो कौन सा टाइप शो होगा, पी टाइप। ऐसे ही रोज टाइप में अगर आर कैपिटल है और अदर जो आर है, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो प्योर होमोजाइगस कंडीशन में हो, और जो अदर जीन है पी वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तब ये कौन सा टाइप शो करेगा, रोज टाइप कंडीशन शो करेगा। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो देखो पी और आर दोनों को ले, तो पी के बाद कैपिटल पी भी हो सकता है, स्मॉल पी भी हो सकता है, ऐसे ही आर के बाद भी कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है। तो ये किस टाइप के कॉम की शेप शो करेंगे, कलर शो करेंगे बेटा, वॉलनट टाइप। किस टाइप का शो करेंगे, वॉलनट टाइप। ठीक है। तो देखो अलग अलग जीन अपना अलग अलग इफेक्ट शो कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जब एकदम सिंगल पी है तो पी टाइप कर रहा है, आर है तो रोज टाइप कर रहा है। जब दोनों आपस में वो हो गए, ठीक है, तो दोनों क्या शो कर रहे हैं, एक अलग कलर शो कर रहे हैं, वॉलनट कलर शो कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे पे, कोई भी कलर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। हम डिपेंड कब बोलते, जब वॉलनट की जगह इन दोनों में से कोई कलर आता, जब हम पी और आर को कंबाइन करते, लेकिन एक डिफरेंट कलर आया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जीन्स क्या है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। फोर्थ कंडीशन ले लो। फोर्थ कंडीशन में आप ले लो ऑल रिसेसिव। ये कंडीशन अगर आप लेते हो तो बेटा आपको किस टाइप का जो कॉम्ब है वो शो होगा, वो होगा सिंगल टाइप। किस टाइप का होगा बेटा, सिंगल टाइप। ठीक है। तो आई इतनी बात समझ में कि आप कौन सी कंडीशन पुट करोगे तो कौन से टाइप का कॉम्ब आपको मिलेगा। तो चलो अब हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉसिंग से हमें पता लगेगा जब उसके गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, जाइगोट फॉर्म होंगे, कि हमें कौन सी कंडीशन किस रेशियो में मिली है। ठीक है। तो देखो आपने कंडीशन ली कैपिटल पी स्मॉल आर, आपने पी शेप को क्रॉस कराया रोज शेप के साथ, तो रोज शेप की आप ये कंडीशन लोगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और पी शेप में भी मैंने आपको बताया है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, रोज शेप हुई। ठीक है। ये क्या है बेटा, पेरेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इससे गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके गैमेट्स क्या आएंगे, पी आर। इसके गैमेट्स क्या आएंगे, स्मॉल पी और कैपिटल आर। ये क्या है बेटा, गैमेट्स। जब गैमेट्स के बीच में क्रॉस ओवर हुआ, फ्यूजन हुआ, तो क्या कंडीशन मिली आपको, पी स्मॉल पी आर स्मॉल आर। हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली। कौन सी कंडीशन मिली बेटा, एक हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली, एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिली। अब इसका कलर क्या होगा, यहां से देख के देखो, पी भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है, तो कौन सा टाइप होगा बेटा, ये वॉलनट टाइप। कौन सा टाइप होगा, ये वॉलनट टाइप आई। तो ये कौन सा आया आपका, F1 जनरेशन आई आपकी। F1 जनरेशन निकल गई। अब आप क्या करोगे, F2 जनरेशन निकालोगे, क्योंकि F2 जब जनरेशन निकालते हो तभी तो आपको रेशियो मिलता है। तो अब F2 निकालने के लिए क्या करोगे, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराओगे, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस ओवर कराओगे। तो जब आप सेल्फिंग कराओगे तो आपको क्या कंडीशन मिलेगी, वो देखो। ये कंडीशन लिया आपने। अब आप इसके गैमेट्स फॉर्म करो, और तो जो आपको इससे मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। ठीक है। तो देखो हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम गैमेट्स भी फॉर्म कर लेंगे। हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं बेटा। हमने पुनेट स्क्वायर बना लिया। ठीक है। हम गैमेट्स लेंगे, एक तरफ मेल गैमेट्स लेंगे, एक तरफ फीमेल गैमेट्स लेंगे। यहाँ पे मतलब हमने स्पर्म्स लिए हैं, यहाँ पे आप एग लोगे। तो इसके जब गैमेट्स फॉर्म करोगे तो इसके गैमेट्स फॉर्म करो, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर एंड दी स्मॉल आर। बन गए 4 टाइप के गैमेट्स। ऐसे ही आप इस तरफ बात करो, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर एंड दी स्मॉल आर। बन गए यहाँ पे गैमेट्स। अब क्या करो, इनके जाइगोट की फॉर्मेशन करो, इनके जीनोटाइप्स का फॉर्मेशन करो। तो देखो जब जीनोटाइप फॉर्म करेंगे तो क्या आएगी,
ये कंडीशन आएगी। ऐसे यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। ऐसे यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। ऐसे यहाँ पे कैपिटल स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, ये आप जीनोटाइप फॉर्म कर रहे हो, गैमेट्स फॉर्म कर रहे हो, जिनके बेसिस पे आप रेशियो निकालोगे। ऐसे ही आप यहाँ पे करो कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। ऐसे स्मॉल p स्मॉल r। तो आपके जीनोटाइप्स फॉर्म हो गए। अब हम रेशियो निकालने के लिए पता करेंगे कि कौन से जीनोटाइप किस कॉम की शेप को, किस कॉम के कलर को शो करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, जहां पे आपको कैपिटल P मिले और R है वो रिसेसिव मिले, वो किस टाइप का कलर शो करेगा? P टाइप का कॉम्बिनेशन शो करेगा। तो सबसे पहले तो आप देखो ये कंडीशन आपको कहाँ पे मिल रही है। तो देखो कैपिटल P है लेकिन कैपिटल R आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आप यहाँ ये देखो कि R कहाँ पे रिसेसिव कंडीशन में है, और फिर वहां पे देखो कि जो P है वो कैपिटल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे P है वो कैपिटल है, तो ये किस शेप का आएगा? P शेप का आएगा। ठीक है, ऐसे आप आगे चलो, ये है कैपिटल है तो ये भी किस शेप का आएगा? P शेप का आएगा। ऐसे ही देखो, अगर आप बात करो रिसेसिव की, एक रिसेसिव यहाँ पे है तो ये भी किस शेप का आएगा बेटा? P शेप का आएगा। आ गई बात समझ में? तो P शेप के कितने हुए? 3। P कितने हुए? 3। ऐसे ही हम निकालेंगे, रोज शेप के भी निकालेंगे, वॉलनट के भी निकालेंगे और सिंगल भी निकालेंगे, और उसके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे? अपने रेशियो पुट करेंगे। P कितने आए बेटा? 3 कॉम्बिनेशन आए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे रोज टाइप की। तो रोज टाइप में आपको P तो देखना है रिसेसिव फॉर्म में जो हो, स्मॉल हो, और जो R है वो कैपिटल हो। ठीक है, अब वो हम बात करेंगे। पहले हम P के ऊपर नजर डालते हैं कि कहाँ पे P रिसेसिव फॉर्म में है। तो देखो P कहाँ पे है रिसेसिव फॉर्म में? P कहाँ पे है रिसेसिव फॉर्म में? यहाँ पे है। ठीक है, और R कैसी फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में है। तो ये किस टाइप का हुआ? रोज टाइप का हुआ। इससे नेक्स्ट कंडीशन, ये भी किस टाइप का हुआ बेटा? रोज टाइप का हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये देखो, तो ये भी किस टाइप का हुआ? रोज टाइप का हुआ। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो रोज के भी कितने आए बेटा? 3 कॉम्बिनेशंस आए। अब हम बात करते हैं वॉलनट की। तो वॉलनट कौन सा होगा? जिसमें P भी और R भी दोनों कैपिटल होंगे। तो देखो, ये रहा वॉलनट, W से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं। ये रहा वॉलनट टाइप, 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 ये वॉलनट, ये वॉलनट, ये वॉलनट मिल गए। ठीक है, ये दोनों चारों रिसेसिव फॉर्म में है, चारों एलिमेंट्स रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये तो वॉलनट टाइप हो नहीं सकते। तो रिसेसिव वाले आपने क्या बताए हैं बेटा? सिंगल टाइप। तो सिंगल टाइप का आपको कितना मिला? 1। और वॉलनट के कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने मिले बेटा? 9। तो जब आप बात करते हो कोलैबोरेटर जीन्स के रेशियो के बारे में, तो इसका रेशियो क्या आता है बेटा? अगर हम बात करें रेशियो की, तो देखो इसका रेशियो क्या आएगा? वॉलनट इज टू P इज टू रोज इज टू सिंगल, ये रेशियो आएगा। तो इसका रेशियो क्या आया? 9:3:3:1, जो कि क्या है? सेम है मोनोहाइब्रिड जो आपने रेशियो पढ़ा था, डाई हाइब्रिड सॉरी, जो आपने रेशियो पढ़ा था उस रेशियो का ही जैसा है, जो आपने मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो पढ़ा था। तो कोलैबोरेटर जो जीन्स का रेशियो है वो कैसा है? सेम एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। कैसा है बेटा? सेम एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब तक हमने जो मॉडिफाई हुए थे रेशियो उनके बारे में भी बात की थी, जब हमने सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टेसिस के बारे में बात की थी। यहाँ पे
आपने कोलैबोरेटर जीन्स के बारे में बात की तो वहां पे आपको पता लगा जो रेशियो निकला वो कैसा था, सेम था एच डाई हाइब्रिड रेशियो, जो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड रेशियो था जिसमें उसने 2 कैरेक्टर्स को लेके, ठीक है, डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर्स को लेके उसने क्रॉस कराया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिए हैं, 2 जीन्स लिए हैं, दोनों अलग अलग इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो उनसे जो आपको रेशियो मिला वो कितना मिला है बेटा, 9:3:3:1, जो कि कैसा है, सेम एज डाई हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात बेटा आपको। ये हमने बात की कोलैबोरेटर जीन्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डुप्लीकेटिंग जीन्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, डुप्लीकेटिंग जीन्स के बारे में। इनहेरिटेंस ड्यू टू डुप्लीकेटिंग जीन्स। देखो, तो अगर हम बात करें डुप्लीकेटिंग जीन्स के बारे में तो सबसे पहली बात तो वही होगी, दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई एट द सेम क्रोमोजोम और डिफरेंट क्रोमोजोम। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में आपको। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूं, डुप्लीकेटिंग जीन्स को आप एग्जाम्पल के बेसिस पे अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा फ्रूट शेप इन कैप्सिला बर्सा। फ्रूट की शेप के बारे में बात करेंगे हम इन कैप्सिला बर्सा, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे डुप्लीकेटिंग जीन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम उसके बेसिस पे हम बात करेंगे डुप्लीकेटिंग जीन्स के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें फ्रूट शेप इन बर्सा, कैप्सिला बर्सा में, ठीक है, तो देखो जो इसमें मेनली 2 टाइप की क्या होती है, शेप्स होती है। क्या होती है, बोथ जीन्स शो इंडिपेंडेंट सेम फिनोटाइप। इसमें क्या होगा, जो डुप्लीकेटिंग जीन्स है, जो दो जीन्स के बारे में आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप इंटरजेनिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हो तो आप 2 जीन्स की बात कर रहे हो। तो कोलैबोरेटर जीन्स में क्या था, दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों जीन्स शो इंडिपेंडेंट सेम फिनोटाइप। ठीक है, इंडिपेंडेंटली इफेक्ट शो करेंगे लेकिन सेम फिनोटाइप होगा। क्या होगा, both genes show independently same phenotype। ठीक है, सेम फिनोटाइप का मतलब क्या है, वहां पे दोनों जीन्स अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे थे, अपने अपने कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे पी था वो पी शेप कर रहा था, आर था वो रोज शेप कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है, सपोज अगर मैं पीछे वाला एग्जांपल लेके चलूं, लास्ट जो हमने कोलैबोरेटर जीन्स में लिया है कि पी अगर पी शेप कर रहा है तो आर भी पी शेप ही करेगा। यहाँ पे मतलब वो है कि जो दोनों जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी वो सेम ही फिनोटाइप को क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखो, जैसे अगर हम बात करें फ्रूट शेप इन कैप्सिला बर्सा में, ठीक है बेटा, अगर हम बात करें फ्रूट कलर इन कैप्सिला बर्सा में, तो देखो कुछ कंडीशंस है। ठीक है, क्या है, कुछ कंडीशंस है। मेनली 2 टाइप के जीन्स है। 2 टाइप के जीन्स कौन कौन से हैं, एक तो टी है, एक डी है। 2 टाइप के जीन्स है जो मेनली रेगुलेट करेंगे, जो किसको, फ्रूट शेप इन कैप्सिला बर्सा को। और वो जो 2 टाइप के जो जीन्स है वो कौन कौन से इफेक्ट शो करेंगे, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो देखो कंडीशंस लेते हैं। टी है कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है। उसके बाद स्मॉल डी, तो ये कोई सी शेप शो करेगा, फ्रूट की ट्रायंगुलर शेप। कौन सी शेप शो करेंगे बेटा, ट्रायंगुलर शेप शो करेंगे। ठीक है, अब सेकंड हमने कंडीशन ली, सेकंड हमने लिया स्मॉल टी, यहाँ पे हमने लिया कैपिटल डी, और यहाँ पे हमने लिया कैपिटल डी भी आ सकता है, यहाँ पे स्मॉल डी भी आ सकता है, यहाँ पे कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है। तो ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, कौन सी शेप शो करेंगे, ट्रायंगुलर। तो देखो यहाँ पे वही बात कर दी ना कि ये भी जीन अलग है, ये भी जीन अलग है, लेकिन दोनों का फिनोटाइप क्या है, सेम है। तो डुप्लीकेटिंग जीन में क्या हुआ, फिनोटाइप का डुप्लीकेशन हो गया, दोनों जीन्स में सेम फिनोटाइप शो हुआ। ठीक है, इंडिपेंडेंटली शो हुआ लेकिन सेम फिनोटाइप शो हुआ।
अगर थर्ड अगर कोई कंडीशन दे दे दैट इज द कैपिटल डी, यहाँ पे कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी, स्मॉल टी सॉरी, कैपिटल डी, स्मॉल डी या फिर स्मॉल डी, तो ये भी कौन सी शेप शो करेंगे बेटा? ट्रायंगुलर शेप शो करेंगे। कौन सी शेप शो करेंगे? ट्रायंगुलर शेप शो करेंगे। तो समझ में आया कैसे दो जीन्स इंडिपेंडेंटली अपना अपना फिनोटाइप शो कर रहे हैं, और फिनोटाइप क्या है? सेम है। दोनों जीन्स का फिनोटाइप क्या है? सेम है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखो जो इसकी फोर्थ कंडीशन है जिसमें चारों एलील्स क्या है? रिसेसिव है, ये कौन सी शेप शो करेगा बेटा? इलोंगेटेड शेप शो करेगा। कौन सी शेप शो करेगा? इलोंगेटेड शेप शो करेगा। अब अगर हम बात करें डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव की, तो जो ट्रायंगुलर शेप है वो डोमिनेंट है और इलोंगेटेड शेप है वो क्या है? रिसेसिव है। जो ट्रायंगुलर शेप है वो क्या है बेटा? डोमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, और इलोंगेटेड क्या है? रिसेसिव है। आ गई इतनी बात समझ में ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड में? तो ये हमने इतनी बात कर चुकी कि कैसे बोथ एलील्स रिस्पॉन्सिबल है सेम फिनोटाइप के लिए, बोथ जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेम फिनोटाइप के लिए। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब देखो हम लोग क्रॉस की बात करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है बेटा, हर रेशियो को याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का क्या रेशियो है, एपिस्टेसिस का क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्या है, सप्लीमेंट्री जीन्स का क्या है, हर का आपको रेशियो याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। काफी बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट रेशियो ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि कौन से जीन्स के कौन से इनहेरिटेंस पैटर्न का कौन सा एग्जाम्पल है, और उसके अलावा उसका क्या रेशियो है, उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्रॉस की। तो हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल डी को स्मॉल टी कैपिटल डी से। दोनों की शेप क्या आएगी बेटा? ट्रायंगुलर। इसकी भी यही आएगी, इसकी भी ट्रायंगुलर आएगी। आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके गैमिट्स वगैरह फॉर्म हो गए। इसके गैमिट्स होंगे ये और इसके गैमिट्स होंगे ये। ये क्या हुए? गैमिट्स। ये क्या थे? पेरेंट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोनों से जो F1 जनरेशन फॉर्म होगी उसके। तो F1 जनरेशन फॉर्म हुई ये। अब इसको देखो और इस पैटर्न को देखो, तो ये जो कंडीशन है ये आपको कहाँ देखने को मिल रही है बेटा? ये कंडीशन आपको मिल रही है यहाँ पे देखने को। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये भी ट्रायंगुलर शेप है। तो ये क्या निकला? आपका F1 जनरेशन निकला। अब आप F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग कराओगे जिसकी वजह से आपको F2 जनरेशन मिलेगी, और फिर वहां से आप रेशियो पता करोगे कि डुप्लीकेटिंग जीन्स का रेशियो क्या होगा। तो F1 जनरेशन को हम सेल्फ क्रॉस कराएं। हमने F1 जनरेशन को क्या कराया? सेल्फ क्रॉस कराया। ये भी ट्रायंगुलर शेप है और ये भी ट्रायंगुलर शेप है। आपने दोनों की सेल्फिंग कराई तो आपको क्या मिलेगी? F2 जनरेशन मिलेगी। अब वो F2 जनरेशन हमें निकालनी है, तो सबसे पहले आप पुनेट स्क्वायर फॉर्म करो। कर दिया पुनेट स्क्वायर फॉर्म। गैमेट्स लिखो, एक तरफ मेल गैमेट्स, एक तरफ फीमेल गैमेट्स। मतलब एक तरफ आप स्पर्म्स के बारे में लिखोगे, स्पर्म्स गैमेट्स के बारे में, एक तरफ एग्स के बारे में लिखोगे। तो इसके क्या करो आप? गैमेट्स फॉर्म करो। कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी। ऐसे इस तरफ गैमेट्स फॉर्म करो। स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल टी हो गए गैमेट्स फॉर्म। अब जीनोटाइप्स का फॉर्मेशन करो, जाइगोट्स का फॉर्मेशन करो। तो देखो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल टी स्मॉल डी। ऐसे ही आप अदर जो जीनोटाइप्स है उनका फॉर्मेशन कर लोगे। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा बेटा। अब तक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इनके बारे में।
कि कैसे क्रॉस करते हैं, कैसे जीनोटाइप्स का फॉर्मेशन करते हैं। बन गए जीनोटाइप्स, जाइगोट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा जीनोटाइप किस फ्रूट की शेप को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो आपने अब तक देखा कि जो भी 3 कंडीशंस होगी उसमें कौन सा कलर होगा, मतलब कौन सी सॉरी शेप होगी, ट्रायंगुलर शेप। सिर्फ एक रिसेसिव फॉर्म ऐसी है जिसमें चारों एलिल्स रिसेसिव है, जो इलोंगेटेड फॉर्म शो करेगी। तो एक ऑल आउट ऑफ 16 जाइगोट सिर्फ सिंगल ऐसा है जो क्या शो करेगा, इलोंगेटेड शो करेगा, इलोंगेटेड शेप शो करेगा। उसके अलावा सारी कौन सी शेप शो करेंगे, ट्रायंगुलर शेप शो करेंगे। ठीक है बेटा, तो आउट ऑफ 16 सिर्फ एक है जो एक ऐसा जीनोटाइप है, एक ऐसा जाइगोट है जो इलोंगेटेड फॉर्म शो करेगा, और बाकी के 15 कौन सी शेप शो करेंगे, ट्रायंगुलर शेप शो करेंगे। तो देखो ट्रायंगुलर शेप कितनी आई, 15, और इलोंगेटेड कितनी आई, 1। ठीक है, इलोंगेटेड कितनी आई, 1। तो अगर हम बात करें रेशियो की, तो बेटा रेशियो क्या आएगा, 15:1, ट्रायंगुलर इज टू इलोंगेटेड। ठीक है, तो रेशियो क्या आया, 15:1 रेशियो आया। क्या रेशियो आया बेटा, 15:1 रेशियो आया। आ गई इतनी बात आपको समझ में। 15:1 जो रेशियो है वो कैसे है मॉडिफाइड फॉर्म, अगर हम बात करें मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस से, तो देखो 9:3:3:1। तो जो 9:3:3 है ये मॉडिफाई होके किसमें हो गया, 15 में चला गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, डुप्लीकेटिंग जीन्स भी क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें जो आपको रेशियो मिला है वो क्या है, मॉडिफाइड रेशियो है ऑफ द मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतनी बात आ गई आपको समझ में बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आज हमने बात की है कोलैबोरेटर जीन्स के बारे में, डुप्लीकेटिंग जीन्स के बारे में बच्चों। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आज के आगे का हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू प्यारे बच्चों।